हेलो फ्रेंड्स, राज इतिहास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बचपन से ही महान सिकंदर का नाम तो सुनते आ रहे हैं, जिसे कहा जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसके बहादुरी के किस्से भी हमने बहुत बार सुने हैं, जो विश्व विजेता बनने की चाहत रखता था, जिसके लिए उसने अपने आसपास के सभी विद्रोहों को खत्म कर दिया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मृत्यु से पहले क्या थी महान सिकंदर की 3 इच्छाएं। सिकंदर की मृत्यु का राज, आइए जानते हैं इस वीडियो द्वारा। इतिहास में बहुत सारे राजा हैं, लेकिन एक ही ऐसा राजा है जिसके नाम के आगे दुनिया महान लगाती है। वह है अलेक्जेंडर, जिन्हें पूरी दुनिया सिकंदर के नाम से भी जानती है। वह अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर मैसेडोनियम नाम से भी जाना जाता है। अपने मृत्यु तक वह उस तमाम भूमि को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक लोगों को थी, इसलिए उसे विश्व विजेता भी कहा जाता है। उसके नाम के साथ महान द ग्रेट लगाया जाता है। इतिहास में वह सबसे कुशल और यशस्वी सेनापति माना जाता है। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में प्राचीन नेपोलियन की राजधानी पेला में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो कि मैंडोनिया और ओलंपिया के राजा थे, और उनकी माता का नाम ओलंपिया था। ऐसा कहा जाता है कि वे एक जादूगरनी थी जिन्हें सांपों के बीच रहने का शौक था। सिकंदर की एक बहन भी थी जिसका नाम क्लियोपेट्रा था। इन दोनों की परवरिश पेला के शाही दरबार में हुई थी। सिकंदर बचपन से ही बेहद बुद्धिमान था। 12 वर्ष की उम्र में सिकंदर ने घुड़सवारी बहुत ही अच्छे से सीख ली थी। सिकंदर के पिता फिलिप चाहते थे कि सिकंदर को पढ़ाई के साथ साथ युद्ध विद्या का भी पूरा ज्ञान हो, इसलिए उन्होंने अपने अनुभवी और कुशल रिश्तेदार को सिकंदर के लिए नियुक्त किया था, जिससे सिकंदर ने गणित, घुड़सवारी, धनुर्विद्या ली थी। इसके बाद लाइमेक्स ने सिकंदर को युद्ध की शिक्षा दी। जब सिकंदर 13 साल के हुए तो उनके पिता ने उनके लिए एक निजी शिक्षक एरिस्टोटल की नियुक्ति की थी, जिनका नाम एरिस्टोटल था, जिन्हें भारत का अरस्तु भी कहा जाता है। वे एक प्रसिद्ध महान दार्शनिक थे। अरस्तु ने सिकंदर को करीब 3 सालों तक साहित्य की शिक्षा दी। इसके साथ ही वाक्य पटुता भी सिखाई। वही सिकंदर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को निखारने का काम भी अरस्तु ने ही किया। अरस्तु के मार्गदर्शन से सिकंदर योग्य होता चला गया और उसमें दुनिया को जीतने का आत्मविश्वास बढ़ गया। सिकंदर ने अपने पिता द्वारा मेंडोलिया को एक सामान्य राज्य से महान सैन्य शक्ति में बदलते देखा था। अपने पिता के बालकन की जीत पर दर्ज करते हुए देखते हुए सिकंदर बड़ा हुआ था। 329 ईसा पूर्व में अपने पिता की मृत्यु के उपरांत वह सम्राट बना। उस समय उसकी आयु 20 वर्ष की थी, लेकिन अपने पिता की मौत के बाद सिकंदर ने राजगद्दी पाने के लिए सेना को इकट्ठा कर अपने सौतेले और चचेरे भाइयों की हत्या कर दी, और फिर वह मकदूनिया में राज सिंहासन पर काबिज हो गया। वही सिकंदर की मां ओलंपिया ने सिकंदर के साथ जीत की रणनीति बनवाने में भी काफी मदद की थी। अपने बेटे को सत्ता के सिंहासन पर बिठाने के लिए ओलंपिया ने अपने सौतेले बेटों को मारने में मदद की थी। इसके साथ ही उसने अपनी सौतेली बेटी को मार दिया और अपनी सौता क्लियोपेट्रा को आत्महत्या करने पर मजबूर भी कर दिया। सम्राट सिकंदर को ग्रीक का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। उसने अपने विश्व विजेता बनने के सपने को पूरा करने के लिए एक बड़ी और ताकतवर सेना बनाई। दुनिया जीतने के लिए निकले सिकंदर ने तो उसके रास्ते में आने वाले हर बड़े छोटे राजाओं पर विजय हासिल करते हुए वो आगे बढ़ता चला गया। थोड़े ही समय में उसने धरती के बड़े भूभाग पर अपनी विजयी झंडा लहरा दिया। लगातार जीत मिलती रही और सम्राट सिकंदर की भूख बढ़ती रही। सिकंदर जितना महान राजा था उतना ही वो क्रूर भी था। जो राज्य उसके आगे नहीं झुकता था वो उनकी सेना उस राज्य को तहस नहस कर देती थी। भारत उस समय सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। सम्राट सिकंदर भारत पर विजय हासिल करना चाहता था, पर उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाया और उसे वापस लौटना पड़ा था। सिकंदर को अपनी जीत का घमंड होने लगा था। उसे लगता था कि वो अमर योद्धा बन जाएगा, यानी कभी उसकी मृत्यु नहीं होगी, और ज्यादा जीने की चाह ने सिकंदर को भारत की ओर आने पर मजबूर कर दिया था। दरअसल सिकंदर को लगता था कि भारत में किसी ठिकाने पर अमृत मिलता है, जिसे पीकर वो अमर हो जाएगा और विश्व विजेता बनने का उसका सपना पूरा हो जाएगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मौत को हराने का दावा करने वाले महान सिकंदर मरने से पहले मौत से डर गए थे। सिकंदर को पता चल गया था कि जीत, धन दौलत, अहंकार, घमंड सिर्फ एक झूठ है, जबकि सत्य सिर्फ मृत्यु है। इसलिए महान सिकंदर ने दुनिया को संदेश देने के उद्देश्य से अपनी इच्छाएं जाहिर की थी, जो उसकी अंतिम इच्छाएं थी। सिकंदर ने अपने महामंत्री को यह आदेश दिया था कि मरने के बाद सिकंदर की 3 इच्छाएं जरूर पूरी की जानी चाहिए। जानिए सिकंदर की 3 इच्छाएं।
सिकंदर की पहली इच्छा, जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया वे सारे मेरे जनाजे को कंधा देंगे ताकि दुनिया को पता चल सके कि रोग का इलाज करने वाले हकीम भी मौत को नहीं हरा सकते। सिकंदर की दूसरी इच्छा, जनाजे की राह में वो सारी दौलत बिछा दी जाए जो उसने जिंदगी भर इकट्ठा की थी, ताकि सबको ये पता चले कि जब मौत आती है तो ये दौलत भी काम नहीं आती। सिकंदर की तीसरी इच्छा, महान सिकंदर का जनाजा जब निकाला जाए तो उसके दोनों हथेली बाहर की ओर लटकाए जाए ताकि लोगों को पता चले कि इंसान धरती पर खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। सिकंदर को लगता था कि भारत में कहीं कोई ऐसी जड़ी बूटी मिलती है जिसे लेकर भारत के लोगों की आयु बढ़ जाती है। सिकंदर को अमर होने की चाह थी। उसे लगता था कि वो कभी मृत्यु नहीं पा सकता। सिकंदर महान सारी दुनिया को जीता हुआ भारत के उत्तर पश्चिम में ब्यास नदी के पास पहुंचा तो फौज ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। एक दिन सिकंदर ने ज्योतिषियों से पूछा कि मेरी मौत कब होगी। ज्योतिषी ने हिसाब लगा कर देखा कि उसकी उम्र बहुत ही थोड़ी है, लगभग खत्म हो चुकी है। ज्योतिषी ने सोचा कि झूठ कहना अब सही नहीं है, लेकिन उसे अपनी जान का भी खतरा था। परंतु सोच विचार कर ज्योतिषी ने कहा, आपकी मौत तब होगी जब आसमान सोने का और जमीन लोहे की होगी। सिकंदर खुश हो गया और कहने लगा, अब तो कोई फिक्र की बात ही नहीं है, क्योंकि न तो कभी आसमान सोने का होगा और न ही जमीन लोहे की होगी, इसलिए मैं कभी मरूंगा ही नहीं। जब सिकंदर महान पश्चिमी फारस जाते हुए सिस्तान के रेगिस्तान से गुजर रहा था तो उसे मलेरिया हो गया। पीछे पीछे फौज चल रही थी और वजीर साथ में था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया वैसे उसे बुखार तेज होने लगा। फौज काफी पीछे रह गई। सिकंदर ने वजीर से कहा, वजीर मुझे तो बुखार हो गया है। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत 2-4 मील आगे चलो, कोई पेड़ आ जाएगा तो वहाँ आराम किया जाएगा। जब आगे गए तो बुखार बहुत ही तेज हो गया था। सिकंदर ने वजीर से कहा, मुझसे यह बुखार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सिकंदर महान घोड़े से उतर गया और बोला, यह लो घोड़े को पकड़ो, मैं आगे एक कदम भी नहीं चल सकता। वजीर के पास कुछ भी नहीं था। वजीर ने अपने लोहे का कवच उतार कर बिछा दिया और बादशाह सिकंदर उसके ऊपर लेट गया। दोपहर का वक्त था, बहुत तेज गर्मी हो रही थी, पेड़ों का कहीं नामो निशान भी नहीं था। वजीर छाया के लिए क्या करता, उसने छाया के लिए बादशाह के ऊपर सोने की ढाल कर दी थी। बादशाह सोचने लगा, ज्योतिषियों का कहना सच हो गया है, इस समय जमीन लोहे की है और आसमान सोने का, शायद अब मेरी मौत होगी। इतने में सारी फौज और हकीम वहाँ पहुँच गए। सिकंदर ने कहा, मेरी नब्ज देखो। हकीम ने नब्ज देखकर कहा, जनाब अब बहुत देर हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सिकंदर ने कहा, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देता हूँ, मुझे एक बार मेरी माँ से मिलवा दो। हकीम ने कहा, बादशाह सलामत यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब कोई इलाज नहीं है। बादशाह ने फिर कहा, मैं तुम्हें अपना पूरा राज्य देता हूँ, लेकिन मुझे एक बार मुझे माँ से मिला दो। हकीम ने कहा, अब आपकी उम्र अवधि पूरी हो चुकी है, अब एक सांस भी आपको नहीं मिल सकती। यह सुनते ही सिकंदर महान बच्चे की तरह फुट फुट कर रोने लगा था। सिकंदर के मृत्यु के कई दावे किए जाते हैं। भारत से लौटने के बाद सिकंदर को कोई रोग हो गया था, जिसके कारण हुए बुखार ने उसकी जान ले ली। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वह रोग मलेरिया था। सिकंदर के समय के कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उसकी मौत बुखार की वजह से हुई थी। जिस विषाणु के कारण उसकी मौत हुई थी उसे नील नदी का विषाणु कहा जाता था। कुछ का कहना है कि सिकंदर को उसके विश्वास पात्रों ने जहर देकर मारा था। उसके बचपन के दोस्त सिपा सालारो की बगावत के कारण सिकंदर हद से ज्यादा शक्ति हो गया था। अंत में उन्होंने शराब में जहर मिलाकर उसे दे दिया था। सो उन्होंने जहर के कारण सिकंदर की तड़प को बुखार की तड़प का नाम देते हुए नील नदी के विषाणुओं को दोषी ठहराया। ज्यादातर अकादमिक इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर की मौत किसी बीमारी की वजह से हुई थी। सिकंदर की मौत हुई उस वक्त बेबीलोन में मलेरिया और टाइफाइड जैसे रोग हुआ करते थे। बेबीलोन के शाही रोज नाम से उसकी बीमारी के जो लक्षण मिले हैं, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि वह रोग टाइफाइड ही था। ये ऐसी बातें हैं जिनके कारण 2000 साल बाद भी इस धारणा को बल मिला हुआ है कि दरबारियों ने सिकंदर की हत्या करवाई थी। मौत के वक्त जब पूछा गया था कि वह अपना उत्तराधिकारी किसे बनाना चाहता है, तो जर्जर सिकंदर कुछ नहीं बोल पाया था। सिकंदर की मौत के कुछ वर्षों बाद उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था। कुछ साल पहले ब्रिटिश हिस्ट्री में एक लेख छपा था, जिसके मुताबिक भारत से सिकंदर कुछ बंदर ले गया था और उन्हीं में से एक ने उसे काट लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। उस लेख पर कई विद्वानों ने सवालिया निशान लगाए थे। सिकंदर की मौत की गुत्थी कभी नहीं सुलझाई जा सकती। पूरी दुनिया पर शासन करने का सपना संजोने वाले सम्राट सिकंदर जब 323 ईसा पूर्व
पूर्व में बेबोलिन पहुंचे भीषण बुखार ने जकड़ लिया। अंत में 33 वर्ष की उम्र में 10 जून 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। केवल 10 वर्ष की अवधि में इस अपूर्व योद्धा ने अपने छोटे से राज्य का विस्तार कर एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। हालांकि उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य बिखर गया। इसमें शामिल देश आपस में शक्ति के लिए लड़ने लगे। ग्रीक और पूर्व मध्य हुए सांस्कृतिक समन्वय का अलेक्जेंडर के साम्राज्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। सिकंदर पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि जिसने दुनिया को जीता, जिसने अपने हाथों में सब कुछ भर लिया, मरने के बाद वो हाथ भी खाली है। जैसे इंसान खाली हाथ दुनिया में आता है, वैसे ही खाली हाथ उसे जाना पड़ता है, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।